अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर AEW में एक बहुत ही बड़ा डेब्यू होने वाला है। AEW के ब्लड एंड गट्स में वुमेन मैच को लेकर ब्रिट बेकर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जंगल बॉय के AEW को लीव करने को लेकर जंगल बॉय ने AEW को वार्निंग दे दी गई। लास्ट नाइट AEW के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के पहले ROH के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर इंजर्ड हो चुके हैं। तो गाइज वहीं AEW में बहुत सारे बड़े मूव्स को AEW कंपनी ने बैन कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया था, तो गाइज लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को 8,55,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब AEW ने उनका ब्लड एंड गट्स का गो होम एडिशन डायनामाइट किया, तो गाइज इस हफ्ते AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 3% डाउन हो चुकी है। और गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो को अमेरिका में मात्र 8,25,000 व्यूअरशिप मिली है। और गाइज इस हफ्ते के डायनामाइट के काफी ज्यादा सॉलिड होने के बाद भी AEW के इस हफ्ते की डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते AEW के ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के पार्किंग लॉट के अंदर हुक यहां पर जंगल बॉय पर अटैक कर रहे हैं। और गाइज यही हुक के लगातार जंगल बॉय पर अटैक करने के बाद अभी इस हफ्ते जंगल बॉय ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये क्लियर कर दिया है कि अगर AEW के अंदर आगे भी हुक जंगल बॉय पर ऐसे अटैक करते रहने वाले हैं, तो गाइज यहां पर जंगल बॉय AEW के अंदर काम नहीं करेंगे। और गाइज यहां पर हुक के लगातार अटैक करने के बाद अब जंगल बॉय ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि जब तक यहां पर AEW के अंदर जंगल बॉय को हुक के FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच नहीं मिलता है, तब तक यहां पर जंगल बॉय AEW पर अपीयर नहीं होंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जंगल बॉय के AEW को ऐसे वार्निंग देने के बाद AEW कंपनी जंगल बॉय के वार्निंग को कितना सीरियस लेती गई। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के अपकमिंग शोज की, तो गाइज यहीं अब AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर AEW के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर AEW में एक बहुत ही बड़ा डेब्यू कंफर्म हो चुका है। और गाइज ये डेब्यू और किसी का ना होके बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जापानीज रेसलर जस्टिन थंडर लाइगर का होने वाला है। वेल गाइज ये बात तो आप सब लोग को ऑलरेडी मालूम है। AEW के इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी उनके ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का फाइनल करेगी, जहां पर ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर CM पंक रिकी स्टार को फेस करेंगे। और गाइज यहां पर इन दोनों में से जो भी ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल को जीतेगा उसे यहां पर AEW के इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर जस्टिन थंडर लाइगर के द्वारा ट्रॉफी प्रेजेंट की जाएगी। और गाइज क्योंकि यहां पर NJPW के अंदर जस्टिन थंडर लाइगर और ओवन हार्ट के बीच में एक लंबी हिस्ट्री है, तो गाइज उसी हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करते हुए टोनी खान फाइनली AEW के अंदर जापान के ग्रेटेस्ट जूनियर हेवीवेट रेसलर को लेकर आ रहे हैं। और गाइज फाइनली इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर जस्टिन थंडर लाइगर AEW पर डेब्यू करेंगे। बल गाइज ये तो बात हुई जस्टिन थंडर लाइगर के डेब्यू की। बट गाइज जहां तक बात रही अगले हफ्ते के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। फाइनली अगले हफ्ते AEW के अंदर AEW का साल का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डायनामाइट होने वाला है, जहां पर फाइनली साल के अंदर अगले हफ्ते AEW कंपनी उनका ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट करेगी। और गाइज यहीं इस साल के ब्लड एंड गट्स डायनामाइट शो को लेकर फाइनली अब AEW के DMD ब्रिट बेकर ने बात की गई, जहां पर ब्रिट बेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर का ये कहना है कि ब्रिट बेकर AEW के ब्लड एंड गट्स फॉर्मेट को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइज ब्रिट बेकर ये होप करते गए कि AEW के अंदर उनके रिटायर होने से पहले उन्हें भी AEW के अंदर ब्लड एंड गट्स के अंदर कम्पीट करने का मौका मिलेगा। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर का ये कहना है कि ब्रिट बेकर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर मेन डिवीजन के साथ साथ वुमेन डिवीजन के बीच में भी ब्लड एंड गट्स का मैच होना चाहिए। और गाइज ब्रिट बेकर ये होप करते गए कि बहुत ही जल्द टोनी खान AEW के अंदर AEW के वुमेन रेसलर्स के बीच में ब्लड एंड गट्स मैच को बुक करेंगे। वेल गाइज आप लोग AEW के वुमेन रेसलर्स के बीच में ब्लड एंड गट्स स्पेशल देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के बुकिंग की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW के अगले हफ्ते के ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट शो के मात्र 2 दिनों के बाद टोनी खान की सेकेंडरी रेसलिंग कंपनी ROH रेसलिंग उनका साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर करने वाली है। और गाइज 21 जुलाई को ROH रेसलिंग के इस पेपर व्यू के लिए टोनी खान ने अभी तक सिर्फ एक मैच अनाउंस किया था, जो मैच की ROH के वर्ल्ड चैंपियनशिप
चैंपियनशिप के लिए था। और गाइस टोनी खान ने ये कंफर्म किया था कि आरओएच के इस साल के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर आरओएच वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टोंगली आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप मार्क ब्रिस्को के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर पे पर व्यू पर सिर्फ एक मैच के अनाउंस होने के बाद अब पे पर व्यू पर ये वाला मैच भी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि गाइस आज सुबह सुबह टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके इस चीज को कंफर्म किया है कि मार्क इंजर्ड हो चुके गए। और गाइस मार्क ब्रिस्को के इंजर्ड होने की वजह से मार्क ब्रिस्को 21 जुलाई को आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पर कंपीट नहीं कर सकते गए। और गाइस यही टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद अब बैक टू बैक फाइटफुल ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि मार्क ब्रिस्को को ट्रेनिंग के दौरान नी इंजरी हो चुकी है। और गाइस मार्क ब्रिस्को के इस नी इंजरी के बाद अब मार्क ब्रिस्को को उनके नी की सर्जरी करानी पड़ेगी। और गाइस क्योंकि मार्क ब्रिस्को उनकी सर्जरी कराने वाले गए तो गाइस आने वाले 4 से 5 महीनों तक एडब्ल्यू या आरओएच के अंदर मार्क ब्रिस्को कंपीट नहीं कर पाएंगे। और गाइस अब क्योंकि मार्क ब्रिस्को इंजर्ड हो चुके गए तो गाइस यहां पर फैंस इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर अब आरओएच रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप किसके बीच में होगा। वेल गाइस यहां पर टोनी खान ने यह कंफर्म किया है कि इस मैच के कैंसिल होने के बाद एडब्ल्यू के इस हफ्ते ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट शो के बाद टोनी खान आरओएच रेसलिंग के वर्ल्ड पे चैंपियनशिप को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइस बेसिकली वेडनेसडे नाइट के ऊपर टोनी खान फैंस को ये बताने वाले गए कि मार्क ब्रिस्को के इंजर्ड होने के बाद अब डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टोंगली को कौन चैलेंज करेगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है क्लॉडियो कोस्टोंगली को किस रेसलर को चैलेंज करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के न्यू रूल्स और प्रोटोकॉल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एडब्ल्यू के मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू के मुकाबले बहुत ज्यादा ब्रूटल और हार्डकोर होते गए। और गाइस यहाँ पर जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू का टेलीविजन पीजी रेटेड होता है वहीं एडब्ल्यू का टेलीविजन एडल्ट ऑडियंस के लिए होता है। और गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर मैचेस के अंदर खून बहना और रेसलर्स का एक दूसरे को वेपन से मारना ये चीजें काफी ज्यादा आम मानी जाती गई। बट गाइस अब यहाँ पर इस हफ्ते एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी ने उनके गाइडलाइंस को चेंज कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू ने रेसलर्स को लेकर नया हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल लॉन्च कर दिया है। और गाइस एडब्ल्यू के इस प्रोटोकॉल को लॉन्च होने के बाद अब एडब्ल्यू के अंदर मैचेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले गए, क्योंकि गाइस एडब्ल्यू के हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल के लॉन्च होने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी ने उनके कंपनी में काफी सारी चीजों को बैन कर दिया है। और गाइस बात करें यहां पर इन सभी चीजों के बैन होने की तो गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के सेफ्टी एंड न्यू प्रोटोकॉल के रिलीज होने के बाद अब एडब्ल्यू के अंदर ना तो कोई रेसलर दूसरे रेसलर के हेड पर चेयर से अटैक कर सकता है, ना ही कोई रेसलर दूसरे रेसलर को बकल बम्प दे सकता है। और गाइस इसके साथ साथ एडब्ल्यू के अंदर ना कोई रेसलर फैंस के साथ बदतमीजी कर सकता है, ना ही कोई रेसलर फैंस से कोई भी चीज लेकर खा या पी सकता है। और गाइस जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ जैसे रेसलर फैंस से बदतमीजी करते गए वो सभी चीजें भी अब एडब्ल्यू के अंदर बैन हो चुकी गई। और गाइस इसके साथ साथ एडब्ल्यू के अंदर मैचेस के दौरान अगर रेसलर्स ब्लीड करते गए तो वो क्राउड के बीच में नहीं जा सकते गए। और गाइस यहां पर क्राउड और रेसलर्स के बीच में किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल चीजें नहीं हो सकती गई। बट गाइस इसके साथ साथ एडब्ल्यू के अंदर मैचेस के अंदर रेसलर किस तरह के वेपन को यूज करते गए और गाइस मैचेस के अंदर टेबल लैडर और चेयर ये सभी चीजें कैसे यूज होंगी, ये सभी चीजें अब एडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को कोच और प्रोड्यूसर से पूछ कर करना पड़ेगा। और गाइस क्योंकि यहां पर इससे पहले एडब्ल्यू के अंदर मैचेस स्क्रिप्टेड नहीं होते थे तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर मैचेस के अंदर कौन से टाइम पर कौन सा स्पॉट होने वाला है ये सभी चीजें रेसलर अपने मन से सोचते थे। बट गाइस अब यहां पर एडब्ल्यू के इस न्यू गाइडलाइन के रिलीज होने के बाद मैचेस के अंदर जो भी ब्रूटल और हाई स्पॉटिंग स्पॉट होंगे उन सभी चीजों को एडब्ल्यू के रेसलर्स को परमिशन लेनी पड़ेगी। और गाइस यहां पर एग्जांपल के तौर पर अगर कोई रेसलर लैडर के ऊपर से जंप करता है या फिर अगर कोई रेसलर यहां पर पावर बम जैसे ब्रूटल मूव को टेबल के ऊपर हिट करता है तो गाइस इन सभी चीजों के लिए एडब्ल्यू के रेसलर्स को कोचेज और प्रोड्यूसर से पहले ही बात करनी पड़ेगी। और गाइस इसके साथ साथ एडब्ल्यू के अंदर अब पॉसिबली मैचेस के अंदर ब्लीडिंग भी कम होने वाली है। वेल गाइस यहां पर एडब्ल्यू के इतने सारे गाइडलाइन के रिलीज होने के बाद डेफिनेटली यहां पर एडब्ल्यू के अंदर मैचेस के अंदर हैवी चेंजेस होने वाले हैं। और गाइस यहां पर डेफिनेटली एडब्ल्यू के इन गाइडलाइन की वजह से एडब्ल्यू की रेसलिंग स्किल भी काफी ज्यादा अलग होने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के इतने सारे मूव्स को बैन करने के बाद और एडब्ल्यू के अंदर इतने सारे बड़े गाइडलाइन के चेंज होने के बाद अब एडब्ल्यू के अंदर आगे मैचेस कैसे होते गए। बट गाइस आपको क्या लगता है एडब्ल्यू के इन गाइडलाइंस के रिलीज होने की वजह से क्या एडब्ल्यू कंपनी में रेसलर्स को प्रॉब्लम होने वाली है, आप लोग मुझे बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।